जय सिया राम। मैं विपिन सिंह राजपूत हिंदू एकता समिति से। 2 मिनट इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कौन कौन जुड़ना चाहता है और तब तक मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। ये एक ऐसा विषय आज रख रहा हूँ आप लोगों के सामने जिसमें आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए कि आगे चल कर के इस लड़ाई को कैसे अंजाम दिया जाए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे आने वाली पीढ़ी के लिए है और ये पर्यावरण से संबंधित आज की बात है और जिसको लेकर के राजस्थान में काफ़ी दिनों से कई समूह मिल करके इसके लिए सरकार से मांग रख रहे हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसी खाई खोद रहे हैं जिसके लिए जिम्मेदार भी हम ही लोग होंगे। और सबसे बड़ा कारण हमें मिला है कोरोना काल से। आज हम पर्यावरण से सीख नहीं ले रहे, लेकिन आश्रित हमारा पूरा जीवन जो है पर्यावरण पे ही डिपेंड है। तो हम बात करते हैं एक ऐसे वृक्ष की जो उस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष भी है और उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान में बोला जाता है और हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार और अन्य राज्यों में बहुत से लोग उसको समी पेड़ के नाम से जानते हैं। समी का पेड़ जो है एक हमारी आस्था का विषय है। हम लोग अपने घर के दरवाजे के सामने लगाते हैं, जिसका हमें शुभ संकेत माना जाता है। हमारे परिवार पे आने वाली विपदा को ऐसी मान्यता है कि वो हर लिया जाता है उस पेड़ के द्वारा। जो परिवार पे विपदा आती है उस परिवार के विपदा को वो पेड़ अपने ऊपर ले लेता है और वो सूख जाता है, ऐसी मान्यता है। और उसी खेजड़ी को लेकर के राजस्थान में कई महीनों से क्या सदियों से कई लोगों ने बलिदान दिया है। और एक बिश्नोई समाज है जिसको लेकर के आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे बिश्नोई समाज के भाई लोग हैं, इसमें उन लोगों ने काफ़ी अपनी आहुतियां दी हैं अपने परिवारों की, अपने सगे संबंधियों की, उस वृक्ष को बचाने के लिए। आज उसी वृक्ष के बचाने के लिए फिर से वो लड़ाई लड़ने की एक जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब आधुनिकीकरण ऐसा हो रहा है। आधुनिकीकरण जरूरत है, विकास होना जरूरी है, लेकिन उस विकास के साथ साथ जो हमारी पर्यावरण की सुरक्षा समिति है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम विकास को ही लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे तो बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी। बाकी चीजें जब पीछे छूट जाएंगी तो हम आगे बढ़ करके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये बात लेकर के आया हूं और आने वाले समय में राजस्थान में इसको हिंदू एकता समिति बड़े स्तर पर तैयारी करेगी और इसको सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर अपनी मजबूत और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमारे पक्ष में फैसला करेगी। विकास आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हम समय के साथ नहीं चल पाएंगे। लेकिन उस विकास के साथ में हमें यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस चीज के लिए हम विकास कर रहे हैं वो पीढ़ी क्या सुरक्षित रहेगी, वो पीढ़ी उसके बिना क्या रह पाएगी। तो खेजड़ी वृक्ष जो है उसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। वो औषधि के लिए भी और फसलों के लिए भी, जानवरों के चारे के लिए भी, और उसकी पत्तियों का यहाँ तक कि आज मैं कुछ जगह स्टडी कर रहा था उसके बारे में, उसकी पत्तियों उसके फलों का सब्जी भी बनाया जाता है और जो कि बहुत विटामिन और पौष्टिक के तौर पे होता है उसमें। तो हम आप सबसे, पूरे समाज से, ये एक बिश्नोई समाज की लड़ाई नहीं है, ये हमारी आस्था का भी विषय है। और आस्था पे जहां पे बात आती है वहां पे हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम सब इसमें बढ़ चढ़ करके साथ लें और इस बात को सबके सामने रखें और सबको जागरूक करें। आने वाली 2 फरवरी को राजस्थान में एक बड़े स्तर पे इस आंदोलन को
स्वरूप दिया जा रहा है, जिसको लेकर के कई सारे समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे। और हम हिंदू एकता की तरफ से, अपने समिति की तरफ से हम लोग भी जो है अपने वहाँ के सदस्यों के माध्यम से वहाँ के डीएम को और मुख्यमंत्री महोदय को उसके लिए अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर उस ज्ञापन पे कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो उसके लिए भी हम रणनीति तैयार करेंगे और बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर के हम सरकार के सामने उपस्थित होंगे। तो मेरा आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है कि उस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, पूरे राजस्थान को रेगिस्तान मरुस्थल बनाने से बचाने के लिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब इसमें अपना सहयोग दें। और सहयोग 3 तरह से होता है, तन मन धन से। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ धन से ही जुड़िए, तन से भी जुड़ सकते हैं, मन से भी जुड़ सकते हैं। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, आज हम जो फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं, इस पे आप अधिक से अधिक समर्थन दें। बात को समर्थन देंगे, अधिक लोगों तक पहुंचेगा, अधिक लोगों का हमारे साथ जुड़ना होगा। और जब जुड़ेंगे तो एक मजबूत समूह बनेगा, और जब एक मजबूत समूह बनेगा तो एक मजबूत इरादे होंगे, और उसी के साथ जो उसका एक निष्कर्ष निकलेगा वो भी एक मजबूती के तौर पे ही निकलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी से, आप सब अधिक से अधिक इसका समर्थन करें। और खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे राज्यों के लिए, तेलंगाना का भी मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये तेलंगाना राज्य का भी राज्य का वृक्ष माना जाता है, उसको ऐसी मान्यता मिली हुई है। तो जो हमारा राज्य का प्रतीक है, जिसको सरकारी मान्यता मिली हुई है, और उसी को हम काटने के पीछे लगे हुए हैं। राजस्थान की सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया था। पहले उस पे जो जुर्माने की राशि थी वो 100 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब कि आप 1000 रुपए सरकार को दीजिए और पेड़ काट दीजिए। ये तो सीधा सीधा तमाचा है लोगों के मुंह पर कि तुमने मांग किया, हमने उसको मान लिया और हमने एक जुर्माना भी लगा दिया उस पर, और जुर्माना हम ले भी रहे हैं। तो सीधे सीधे एक तरह से देखा जाए कि हमने कर भी दिया और नहीं भी किया। तो हमें ऐसा नियम नहीं चाहिए। हमें उस वृक्ष को बचाने के लिए ठोस नियम की जरूरत है, और वो ठोस नियम तभी होगा जब तक उस क्षेत्रीय लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। चाहे वो ग्राम समाज स्तर का हो, चाहे वो नगर निगम स्तर का हो, चाहे वो अपना फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, और चाहे वो ऊपरी स्तर के शासन प्रशासन के लोग हों। जब तक इन सबको शामिल नहीं किया जाएगा तब तक एक पारदर्शी समिति तैयार नहीं होगी। और मेरा सरकार से यही आग्रह है कि ऐसी समिति का गठन करें जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सबका विश्वास बना रहे। तो राजस्थान सरकार से मेरी यही आग्रह है कि हमें ऐसे किसी भी आंदोलन को करने के लिए मजबूर ना किया जाए जिसको लेकर के वहां पर किसी भी तरह का असमंजस की स्थिति पैदा हो या कोई भी नुकसान हो। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।